युग का मतलब है कपिल युग, है ना? तो मृत्यु, जब हम क्रिया योग के विज्ञान में जाते हैं तो मृत्यु भी एक श्वासगत होती है, एक शरीरगत होती है। इस दृष्टि से देखें तो हर क्षण हम सांस जब ले रहे हैं तो प्राण वायु से हम इस पूरे शरीर को सींच रहे हैं, जी चेतना दे रहे हैं, और जब हम अपान निकालते हैं तो हम वो एक श्वासगत मृत्यु की क्षणिक अनुभूति कर लेते हैं। तो जब हम सूत्रों को समझ लेते हैं, देखिए ना, तो फिर जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाती है। फिर आपको किसी गुरु की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप प्रकृति के हर चीज को खुद एक्सप्लोर करेंगे, आपका दिमाग एक्टिवेट हो गया, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए। तो इसी तरह से जब हम आज द्वापर युग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइंस, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ पहुंची है, मैम सब डिजिटल ही हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है ना? लोग मून पर जा रहे हैं, एलोन मस्क तो मून पर मार्स पे कॉलोनी बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो बड़ी तेजी से हमारा जो ग्रह है वो 5 डायमेंशन की ओर अपग्रेड हो रहा है। हमारा डीएनए भी इवन अपग्रेड हो गया है। कुछ लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैं आगे चलकर इसका जिक्र करूंगी। तो जब पहली बार हमारे डीएनए की डिस्कवरी, उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल आया था वाटसन एंड क्रिक का, तब उन्होंने कहा था कि ये इस तरह से है। लेकिन अब जो रिसर्च हो रही है, इवन जो मेडिटेशन में लोग गहरे उतर रहे हैं कि हमारा डीएनए भी पहले की ज्यादा और अपग्रेड हो रहा है। मतलब हमारे डबल हेलिक्स ही जानते थे। हाँ। और इस किताब को आप आगे पढ़ेंगे कि जब हम त्रेता युग में आते हैं तो डिवाइन मैग्नेटिज्म है जो आज के युग में पॉसिबल नहीं है, तो वो डिवाइन मैग्नेटिज्म की नॉलेज भी आ जाती है। देखिए हमारे ब्रेन का बहुत कम न्यूरॉन्स अभी हम यूज कर रहे हैं, कितना सारा तो अनयूज्ड है ग्रे मैटर। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी वो कॉस्मोस से हमारे अंदर डाउनलोड होती जाएगी। तो हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो अभी हम चलिए एक एक सूत्र की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैम ने हमें बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे इस पूरी किताब को जो है आप अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो किस तरह सूत्रों ने बांधा हुआ है। अगर हम पहले और दूसरे सूत्र की बात करें तो हम बात करते हैं परम ब्रह्म की। परम ब्रह्म जिन्हें आप जानते हैं, आसान भाषा में हम कहते हैं भगवान, गॉड या स्पिरिट। परम ब्रह्म आप सभी जानते हैं, इनका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। यह शाश्वत, निरंतर और सदा है। तो आइए मैम से जानते हैं कि परम ब्रह्म को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। मैम आसान शब्दों में मैम हमें समझाएंगी। पायल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, क्योंकि बचपन से हमको भी बड़ी जिज्ञासा होती थी कि ईश्वर है भी या नहीं है कि नहीं है। जी, हमको कहता था मंदिर जाओ, लेकिन मैं सच बता दूं, मुझे मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे मंदिर में कोई देवी शक्ति का ना अनुभव हुआ, क्योंकि मूर्तियों से जिससे आप बातचीत नहीं कर सकते, उससे ज्ञान पाने की तो कोई संभावना आपके पास होती ही नहीं। ध्यान में आने के बाद तो मैम हमारा पूरा जो है आउटलुक ही बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उस ऊर्जा को, ज्ञान की ऊर्जा को, ध्यान की ऊर्जा को अनुभव करते हैं, और अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। देखिए मुझे भूख लगी है, आपने मुझे 100 डिशेस की पिक्चर दिखा दी, उनकी रेसिपी दे दी, फिल्म लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन मेरी भूख कैसे मिटेगी? ये बिल्कुल व्यावहारिक चीज है। तो ईश्वर के विषय में भी देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ मूर्ति पूजा बिल्कुल अलग है। ईश्वर सर्वव्यापी शक्ति है। कबीरदास को पढ़ते हैं निर्गुण निराकार, उन्होंने कहा निर्भय निर्गुण गुण रेगा। और दूसरी तरफ हमारे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, भंडारे होते हैं, ये सब होता है। तो ये चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं हर एक के लिए, हमारे लिए भी होता था कि ईश्वर यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है। लेकिन जब हमने विज्ञान को पढ़ा, साइंस को पढ़ा, फिजिक्स को पढ़ा, केमिस्ट्री को पढ़ा, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ा, तब हमें समझ में आ गया कि एक ऐसी शक्ति है जो एक एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनका मास, उनका ऑर्बिट, उनकी एनर्जी, उसको रेगुलेट करती है। वही शक्ति वास्तव में परम ब्रह्म है, क्योंकि हर चीज किसी से बनी है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 मेन पार्टिकल्स हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी कुछ है, या फायर है, या फोटॉन्स है, या लाइट है, जो कुछ भी है, उन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जिनको हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं। तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। साइंस के माध्यम से जब हम ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अध्यात्म को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। हमारा इसका मतलब ईश्वर नहीं है, या वो एक ऊर्जा की फॉर्म है। ईश्वर या वो एक शक्ति रूप है, हम कैसे समझें उन्हें? ईश्वर ऐसे ही है जैसे कि आकाश है। आप आकाश को ईश्वर मान लीजिए, जिसमें अनंत ब्रह्मांड निरंतर घूम रहे हैं और सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखिए आप ब्रह्मांड में देखिए, कोई भी हेवनली बॉडी किसी के रास्ते में आके उसको रोकती नहीं, सब अपने अपने ऑर्बिट में। हम फिजिक्स में बात करें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। क्वांटम जंप लेते हैं, एसपीडी होते हैं, वो नए ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि वैसे ही है कि जब हमें ज्ञान मिलता है, ध्यान मिलता है, या हम अन्वेषण करते हैं, या एनालिसिस करते हैं, या प्रश्न उत्तर एक दूसरे के अनुभव शेयर करते हैं, तब हमारी क्वांटम जंप चेतना की होती है। हम एक स्तर से चेतना के दूसरे स्तर पर चले जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आ जाता है, हमारी सोच में बदलाव आता है। वही परिवर्तन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमारा डर खत्म हो, हमारे जीवन में आनंद बढ़ना चाहिए। तो ईश्वर को बहुत लोगों ने आनंद भी कहा है,
परम ब्रह्म भी क्या है? जो लोगों ने समाधि में जाकर सालों साल गुफाओं में जाकर के बैठ के अपनी यहाँ से अंदर गए, वो जो अनुभव हुआ, वो परम ब्रह्म है। इसके बारे में क्या कहा है? वो नित्य है। ऐसा नहीं है कि 1000 साल पहले था और आज वो खत्म हो गया, नहीं। वो लाख साल पहले भी था, वो करोड़ साल पहले भी था। बेशक हमारी पृथ्वी की आयु कुछ अरब साल है ना? आप देखिएगा ये जो मैप है, ज्योग्राफिकल जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको बोलते हैं, जो चीजें उनमें मूवमेंट की वजह से नक्शे बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना? आज ये कॉन्टिनेंट है, कल वहाँ पर पानी बन जाता है। आज जहाँ पर हमारा हिमालय, जियोलॉजिस्ट से अगर आप बात कीजिए, वैज्ञानिक दृष्टि से, तो बताएंगे कि कभी यहाँ पर बहुत बड़ा ओशन होता था। आज जहाँ पर मुदा एंगल है, उसके नीचे कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स आज की डेट में है। तो नेचर में तो लगातार बदलाव आ रहा है, लेकिन जो परम ब्रह्म है उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। दो तत्व है। देखिए, अपनी जिंदगी को लीजिए, आपकी जो भी उम्र है, बचपन की यादें है ना, मेडिटेशन करेंगे तो पिछले जन्म भी दिख जाएंगे, है ना? तो कुछ एलिमेंट है जो कभी नहीं बदला, वही परम ब्रह्म है। हम सब उसका अंश है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो वही डिवाइन स्पार्क जो मुझ में है, वही आप में, वो सब में है। हम सब उसी का जो है, क्या कह सकते हैं, छोटा सा स्पार्क है। स्फुलिंग है। जैसे बहुत बड़ी भट्टी है, उसमें से वो निकलते रहते हैं, चिंगारियां निकलती हैं। तो बस हम लोग भी वैसे ही हैं, और उसमें मॉलिक्यूल जब जुड़ गए तो एक अस्तित्व बन गया। अब इस किताब को जब हम पढ़ेंगे कि कैसे मिनरल किंगडम आई, है ना, स्टार्स कैसे क्रिएट किए, एक ही परम तत्व से पहले स्टार्स, गैलेक्सीज आती हैं, फिर मिनरल किंगडम आती है, फिर प्लांट किंगडम आती है, फिर एनिमल किंगडम आती है, फिर ह्यूमंस आ जाते हैं। फिर ह्यूमंस जब स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो वो फिर डिवाइन बीइंग, एंजल्स बन जाते हैं, स्पिरिट बन जाते हैं, और फिर पॉसिबिलिटी है कि आप भी परम ब्रह्म बन जाएंगे। बिकॉज परिवर्तन नेचर में कंटिन्यूअसली, हम है तो उन्हीं का अंश। यही चीज है। जब आप होली साइंस को समझ लेते हैं तो जिंदगी इतनी ब्लिसफुल हो जाती है ना, फिर आपके डर खत्म हो जाते हैं। आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे आप शिप में हो, चाहे आप स्पेस में हो, यू फील रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, यू फील ब्लिसफुल, आनंद